एक समय की बात है, भक्त कबीर जी बैठे थे अपने घर के पास। एक चोर जो चोरी करके जा रहा था, पीछे से पुलिस उसका पीछा करने लगा। वो चोर दौड़ता दौड़ता भक्त कबीर जी के घर घुस गया और कबीर जी के चरणों को पकड़ लिया कि मुझे बचा लो। कबीर जी कहते कोई बात नहीं, चिंता न कर। उसको वो चोर नहीं देख रहे, कहते ठाकुर जी तुम ऐसा करो, मेरी लड़की सोई है, तुम इसके साथ सो जाओ चादर तान कर। ठीक 2 मिनट के बाद पुलिस आ गया अंदर कि तुम्हारे घर चोर पड़ा है। भक्त कबीर जी कहते भाई चोर तो इतने बढ़िया नहीं, और यदि तुमको लगता है कि आया है तो देख लो, सारा तलाशी कर लो। आपके चित्त में आया होगा कि यहाँ पर भक्त कबीर जी झूठ बोलेंगे। एक चीज याद रखो, जिस सच बोलने से हिंसा हो, किसी का दिल दुखे, वो सच भी झूठ होता है। और यदि किसी झूठ बोलने से किसी का काज संवर जाता, समस्या का समाधान होता, समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनती हो, तो वो झूठ भी जो है 100 सच से उत्तम है। उदाहरण के लिए कि मान लेते हैं एक कसाई किसी गौ का पीछा कर रहा मारने के लिए, आपके पास से गौ किसी झाड़ी में छिप गई, पीछे से कसाई पूछता है कि आपने इधर गौ गई है देखा है? आपको पता भी है कि यदि हमने इसको बोल दिया तो जाकर के गौ को मारना है। वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमने तो देखा नहीं, इधर आई ही नहीं है। हो सकता है वो वहाँ से लौट जाए। वहाँ पर ये झूठ जो है किसी का जान बचा रहा है। यहाँ पर भक्त कबीर जी बोले कि भाई इधर तो आया नहीं चोर है, और यदि तुमको लगता है कि अंदर आया है तो तुम तलाशी कर लो। सारा घर देख लिया। ये मंजे पर कौन सोया? मंजे पर मेरी लड़की सोया, मेरा जवाई सोया, और कौन सोया? और तो कोई नहीं। और थोड़ी सी लड़की दिख रही थी, उसका केस। कहता अच्छा अच्छा कोई नहीं। सारे कमरे तलाशी करके चला गया। जब पुलिस चला गया तो वो चोर उठा और भक्त कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। कहता भक्त कबीर जी, यदि आप हमारे जान की रक्षा के लिए ऐसा नहीं करते तो हमारी फांसी हो जानी चाहिए। अब हमने ये निर्णय लिया है कि ये शरीर आपके चरणों में सौंप दिया। आप जो करो, जो आज्ञा करो, जो हुक्म करो, अब वही करना है। कहते हैं कि भक्त कबीर जी ने उनको नाम दान दिए, उनको सत्संग सिमरन की दात बख्शे। वो समा पाकर के चोर एक भक्त बन गया। इतना ही नहीं,
अपनी लड़की कमाली का ब्याह उसके साथ कर दिए। क्यों? क्योंकि समाज में लोग कहने लग पड़े कि जिस लड़की को भक्त कबीर जी ने सुला दिए वो लड़की अब और समाज में किसके साथ गांठ जोड़ रही। भक्त कबीर जी ने उसी चोर के साथ उसकी लड़की की शादी कर। लोग कहने लगे तूने बड़ा पाप किया है, ऐसा किया वैसा किया है। तब ये वाणी उच्चारण किए भक्त कबीर जी ने, जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया। ऐ लोगो कि जब हमें गुरु ने ये समझ दे दी कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। जब हमें गुरु ने ये समझ दे दी कि एक ही प्रभु सबके अंदर वास करता है, तो चोर क्या साध क्या, हमने तो ये देखा नहीं कि चोर है, ये तो प्रभु ही हमारे पास आके ऐसा बोले। जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया। ऐ लोगो तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों चिंतित हो। यदि मैंने कुछ किया है तो मैंने किया है ना, तुम काहे जो है यूं ही अननेसेसरी वरी कर रहे हो। हम अपतः अपनी पत खोई। लोगों ने कहना कि भाई तेरी इज्जत अब नहीं रही, अपनी लड़की को चोर के साथ सुला दिया, अब तेरी क्या इज्जत है। कहते अच्छा, हम अपतः अपनी पत खोई, चलो मेरी इज्जत नहीं है, हम बगैर इज्जत वाला हूँ, तो तू चिंता क्यों करता है। हम अपतः, हमने अपनी पत खो दी है, लेकिन तेरे ढिड से क्यों दर्द होता है। ए दस, हम अपतः अपनी पत खोई, हमने अपनी इज्जत खोई, हमरे खोज परह मत खोई। हमारी इज्जत के बारे में तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं इज्जत वाला हूँ या बेइज्जती वाला हूँ या समाज में हमारी क्या स्थिति है। तुम अपनी चिंता करो, ऐसा कबीर जी कहते हैं। और ये सच्चाई है कि जो प्रभु के मार्ग में एक कदम भी कोई रखना चाहता है, उसके लिए एक शिक्षा है। क्या? कि लोगन की चतुराई उपमा ते वैसंतर जार। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, या तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को तुम अग्नि विच जला दे। लोगन की चतुराई उपमा ते वैसंतर जार। तभी तुम प्रभु के तरफ कदम रख सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा मन इन्हीं बातों में उलझा रहेगा। मनुष्य अपनी इज्जत बचाने में लगा रहता है, लेकिन जिसकी इज्जत प्रभु आप हाथ दे के रखे उसी की बचती है, वरना तुम लाख कोशिश कर लो। ये तो प्रभु जिसको वडियाई देना हो, जस देना हो, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको प्रभु मिटाना हो उसको कोई भी व्यक्ति पथ रख नहीं सकता। ये तो सब प्रभु ईश्वर वाहिगुरु के हाथ में। हम अपतः अपनी पथ खोई, हमरे खोज परह मत कोई। हमारे बारे में सोचने का तुम्हें यूं ही क्या अधिकार है। तुम क्यों अपना टाइम खराब करते हो।
फिर लोगों ने कहने लगा तुम मंदे हो, तुम खराब हो, तुम मंदे हो। कहते हैं अच्छा, यदि हम मंदे हैं तो चलो ठीक है, हम मंदे हैं, तुम क्यों चिंता कर दे हो? हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नहीं। हम मंदे हैं तो ठीक है, हम मंदे हैं लेकिन प्रभु का गुण तो गाते हैं। लेकिन तुम चंगे बन के भी विषयों में लिप्त हो, तेरी चंगियाई दो कौड़ी की नहीं। हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नहीं। हम जो है बिगड़े हैं, मंदे हैं, खराब हैं, तो हमारा तुम्हारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए तू अपना घर बैठ, मैं अपना घर बैठता हूँ। ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। पत अपत ताकी नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे वो पाज। अरे भाई, इथे तुम ऊपर से पोचा पाची जो मर्जी कर ले, पत अपत ताकी नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे वो पाज। तुमको सच्चाई तब पता चलेगा जब धर्मराज के पास सचो ही सच निबड़े।